महाविद्यालय के प्राचार्य महोदय श्री सौभाग्य कुमार साहू जी, सदस्य मैनेजिंग कमेटी श्रीयुक्त कृष्णा साहू जी और यहाँ के प्रशासक महोदय संग्राम केसरी जैना जी, अध्यापक वृंद, मातृशक्ति और इस विद्यालय के क्या कहें सन्स एंड डॉटर्स ऑफ द लाइट ऑफ द डिवाइन लाइट, बहुत बहुत आपको वार्षिक उत्सव पर, महोत्सव पर, बसंत उत्सव पर, आनंद उत्सव पर शुभेच्छा, अभिनंदन, जोहार, प्रणाम। हम आपसे दो बात करना चाहते हैं। मेरी बात पता नहीं आपको सुनेगी कि नहीं सुनेगी, क्योंकि थोड़ा माइक में या कैसे में गड़बड़ है, इधर पीछे सुनता नहीं था कुछ भी। हम गोपाल प्रसाद जी को सुनने के लिए आए थे हमारे क्षेत्र के प्रचार, हम सुन नहीं पाए। तो दो बातें आपसे पूछते हैं। ये शिशु क्या होता है? सरस्वती शिशु विद्या मंदिर, ये शिशु किसको कहते हैं? 50,000 रुपये का प्राइस है। और दूसरा जब हम आए तो शांति शांति शांति, दुनिया ऐसा मंत्र का भी बोले गए, अंतरिक्ष शांति, औषधिया शांति। ये शांति क्या होती है? किधर से मिलती है? हमको तो नहीं चाहिए। आपको क्यों चाहिए? किधर से आती है शांति? जो भी आप ऐसे बच्चा उत्तर जवाब देना चाहे वो बता सकता है। इनाम है इसका 50,000 रुपये। दोनों में से किसी शब्द का आप बताएंगे 50,000। टीचर भी बता सकते हैं, आप उसको नकल करने की वजह सीधे भी बता सकते हैं। ये शिशु क्या होता है और शांति कहां से आती है? अभी जहां हमने पुष्प अर्पित किए जो आप वहां पर थे, हिंट देते हैं आपको, बोलेंगे कुछ? कोई माइक का गड़बड़ इधर से भी है उधर से भी, इधर आके बोलिए। शिशु बताइए क्या होता है? सर, हम यही कहेंगे, आप तो हमारे महामान्य हैं, तो शिशु यही है हमारा मंदिर। और शिशु मंदिर इसलिए मैं बोलती हूँ, ये सारे जग में जब शिशु मंदिर है तो शिशु को लेकर ही होती है। और जो लेकर कुछ नहीं पूछा मैंने सर, मुझे शिशु बताइए क्या होता है? सर, शिशु हमारे अंतर से जो बराबरी है, हम जो शिक्षा दीक्षा में उसको हमने शिक्षा देना है। हम तो ये पूछते हैं शिशु क्या होता है? शिक्षा देना तो बात की बात है। हाँ। और एक हमारे एक स्टूडेंट बोल रहे थे और वो बहुत देर तक मुझे मैं बोलूंगी बोल रहे हैं। देखिए कितना अच्छा माइक है, आपकी आवाज सुन नहीं रही, उनको सुन रही तो मालूम नहीं, मुझको सौभाग्य जी को सुन रही है तो सुनता आपको क्या बोले बता, किसको कहते हैं शिशु? बता क्या बोल रहे हैं वो? नहीं मालूम? सर मालूम है, पर शिशु हमारे प्रतिरूप है। जो गुरु जो सिखाते हैं वो हमारे दर्शन की आधार है, हमारा जो आदर्श है उसका प्रतिरूप है। सर दोनों भी आप क्या बोले? जो आधार है शिक्षा कहां से आ गई? शिक्षा का तो विषय नहीं है, शिक्षा का कोई विषय नहीं है। हम तो पूछ रहे हैं कि जो शिशु मंदिर आपने किया हुआ है, शिशु का मतलब क्या है? बैठो बैठो बैठो, और तो बोलेंगे चलो नहीं। अब ये शांति बताने के क्या होती है? पुतिन से पूछो उसको शांति चाहिए?
जेलेंस्की से पूछो चाहिए, चाइना वाले से पूछो चाहिए, तो कहते नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए शांति। क्या होती है शांति, किधर से आती है? आप बोलेंगे? बोलिए। जनरली नहीं होता। We want peace in every sphere of life, mainly brotherhood. We want world brotherhood. इसलिए we render service, sacrifice and dedication to our motherland. चलिए बैठिए। लॉर्ड कृष्णा प्रभु जगन्नाथ अर्जुन को समझाते हैं, विहाय कामान या सर्वान पुमान चरती सक्रिय निर्ममो निरहंकारो से शांति अधिगच्छति। जिसमें आई और माई खत्म हो जाता है, मैं और मोर तोड़ता है माया, किन्ने सब तक जीव मिटाया। ये मैं, ये मेरा, ये तू, ये तेरा, सारी दुनिया को जिसने पागल कर रखा है, ये पागलपन हट जाए, मैं और मेरा, तू और तेरा, तो फिर शांति आ सकती है। ताली मत बजाइए, भूल जाते ताली बजाने से, ताली बजाने से भूल जाएंगे। अभी ये जो नीचे चित्र लगे हुए हैं डॉक्टर हेडगेवार का और श्री गुरु जी का, आप बता सकते हैं उनमें से किस महापुरुष ने ऐसी कौन सी बात कही है जिसको मैंने अभी बताया है? शांति का आधार है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब है जो आप गाएं अभी मंत्र, ओम सेना भवतु सेनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु महाविदुषै। ओम ब्रह्मात्मा ब्रह्मणि ब्रह्मात्मा ब्रह्मावतम त्वरै माता च पिता। ये जितना आपने मंत्र भी सब बोला है वही तो सब है। लेकिन दो महापुरुषों ने उसमें से किसने ऐसी बात कही है, केवल 3 शब्द हैं, अगर किसी को मालूम हो तो। शांति का आधार है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब है मैं, नेचर, साइंस एंड गॉड, उसमें एकात्मता चाहिए। व्यवस्था का आधार है सहअस्तित्व, सहअस्तित्व का आधार है समन्वय, समन्वय का आधार है सत्य, सत्य का आधार है अभय, अभय का आधार है अपरिग्रह, अपरिग्रह का आधार है संयम, और संयम का आधार क्या है वो महापुरुष बताएंगे। उसमें किसी को बताया तो बता दीजिए नीचे, और मैं फिर हिंट देता हूं कि डॉक्टर हेडगेवार को छोड़ दीजिए, परम पूज्य श्री गुरु जी उन्होंने 3 शब्द कहे हैं कि संयम क्या होता है। कोई बता सकता है संयम क्या होता है? सेल्फ रेस्ट्रेंट बता सकता है कोई? टीचर बता सकता है कोई? एक बार धर्मयुग ने देश के महापुरुषों से कहा कि धर्मयुग के लिए संदेश दीजिए। दुनिया ने लिखा, दुनिया भर का लिखा होगा, तो श्री गुरु जी ने 3 शब्द लिखे, मैं नहीं तू ही, मैं नहीं तू ही। ये शिक्षा का आधार है, सहायक, ये शिक्षा है। अगर जेलेंस्की और पुतिन को ये समझ में आ जाए मैं नहीं तू ही, तो युद्ध बंद हो जाए। मैं हूं ना शाहरुख खान, मैं भी हूं, मैं ही हूं, मैं हूं, तीनों गलत है। मैं तब था, तब हूं, तब रहूंगा। इसलिए श्री गुरु जी ने केवल 3 शब्द लिखे, मैं नहीं तू ही। पूरी दुनिया का जितना लिटरेचर है वांग्मय है। हम एक बात बोलते हैं, दुनिया बोलती है कि ट्रीट अदर्स एज यू विश टू बी ट्रीटेड बाय अदर्स। आप दूसरे से वैसा प्यार करिए जैसा आप चाहते हैं कि दूसरा आपसे प्यार करे। चलेगा भारत में?
हम क्या बोलते हैं, जब मैं नहीं तू ही कहता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूं जितना मैं मुझसे करता हूं। लव दाई सेल्फ, लव दाई सेल्फ। जो अपने को प्यार नहीं कर सकता वो दुनिया में किसी को प्यार नहीं कर सकता। इसी को दूसरे तरह से बोलते हैं, मैं इसलिए जीतना नहीं चाहता क्योंकि मुझे हारा हुआ आदमी अच्छा नहीं लगता। अगर ये पुतिन सोच ले और जेलेंस्की सोच ले, चाइना सोच ले, तो हर आदमी अगर ऐसे सोचेगा, पर करिए आप रेस कर रहे हैं और 2 बच्चे कर रहे हैं, पहला बच्चा सोचेगा तुझे जीतना चाहिए, दूसरा सोचता है तुझे जीतना चाहिए, तो फिर कौन जीतेगा? दोनों जीतेंगे। इसको बोलते हैं मैं नहीं तू, इसी को बोलते हैं संयम। चलिए अब शिशु बता सकते हैं तो बता दीजिए। शिशु होता है इंडिविजुअल प्लस प्योर नेचर। आपका जन्म हुआ, लेकिन आप ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, चैतन्य कॉन्शियसनेस अमल निर्मल और निष्कलंक हैं, सहज सुख आनंद की मूर्ति है, जिसको कहा सच्चित आनंद, सच्चिदानंद के सीधे सीधे आप रूप है। ये प्योर नेचर है। हम टीचर जो हमको क्या काम करना है? हमको करना है कि इस इंडिविजुअल को, ये जो आपके विद्यालय में आया है, इंडिविजुअल होता है मटीरियल एनर्जी का, मटीरियल नेचर, गगन समीर अमल जल धमनी भूमि राखो अनलो वायु हम मन बुद्धि रेम है अहंकार, ये इनमें भिन्ना प्रकृति अस्थिता। ये 8 प्रकार की मेरी जड़ शक्तियां हैं। फिर भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी एक और शक्ति है जिसको स्पिरिचुअल नेचर कहते हैं, जिसको ह्यूमन बीइंग कहते हैं। शिक्षा का टोटल मतलब है कि इस इंडिविजुअल को ह्यूमन बीइंग बनाना है। ह्यूमन बीइंग का मतलब है ना तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नामार्थ नाशनम रंगिदेवा। Neither heaven nor fame nor name nor rebirth। केवल ये चाहता हूं कि दुनिया की जितनी भी तकलीफें हैं मेरी झोली में डाल दो, मैं नहीं तू ही। दुनिया का क्वांटम मैकेनिक्स का इरामिन बोलता है, जिसने टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट किया है, कि अगर टेक्नोलॉजी को अनफोल्ड करोगे, अनफोल्ड करोगे, अनशराउड करोगे, उसको उघाड़ना प्रयास करोगे, तो यू विल कम टू दी वेदांतिक फिलॉसफी तत्वमसी तत्वमसी तत्वमसी, तू ही है तू ही है तू ही है। दुनिया के अंदर जितना भी हमारा एजुकेशन सिस्टम है फेल्ड कंप्लीटली। आप सौभाग्यशाली हैं, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपने यहां पदार्पण करते ही ऐसे मंत्रों का उच्चारण किया है, जाने में अनजाने में, जाने में अनजाने में आप आदि शक्ति के साथ एकाकार हो जाते हैं। खाना खाते समय, खेलते समय, जितने गेम्स आप खेलते हैं, जितना आप पढ़ते हैं और जैसे मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ये वायुमंडल में जाते हैं और वायुमंडल में जाने से बेसिकली वर्चुअली आप एकाकार हो जाते हैं, जिसके कारण आप धरती पर हैं। निमित्त माता बनाया गया है, लेकिन बेसिकली उसके साथ एकाकार होने का आपको अवसर प्रदान होता है। आप वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली, मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूं कि आप शिशु मंदिर के बालक हैं। और मेरे मित्र बताते होते हैं मुझे कि यार ये रक्षक बैठा और बैठा था कि उत्तर प्रदेश में, उड़ीसा में सरस्वती शिशु मंदिर जितने भी हैं सबसे अच्छे हैं, सबसे अच्छे हैं।
बढ़िया से बढ़िया है। और कहीं तो मंत्र सुनने को मिलता ही नहीं, और कोई मंत्र नहीं करते। और ये मंत्र नहीं है साहब, ये मंत्र नहीं है, ये सीधा आपकी आत्मा की झंकार है। और ये अहंकार को खत्म करते हैं, ईगो को खत्म करते हैं। मुझे कुछ ज्यादा नहीं कहना, पर आपकी इस यज्ञ की आहुति में अपनी तरफ से 2 लाख रुपए आपको प्रस्तुत करता हूं। वंदे उत्तर जननी भारत माता की।